नमस्कार स्टूडेंट्स। फिजिक्स में हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि सेकंड टर्म में पढ़ना है हमें, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी पेचीदा है। इसका कारण क्या होता है कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। स्टूडेंट वो सारे फॉर्मूले को याद नहीं रख पाते। दूसरी बात, ऐसा कुछ टर्म्स है जिसको कि अगर आप नहीं समझते हैं तो इसके कंसेप्ट को आप नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा एक एडवाइस होगा आपको, हर टॉपिक को पढ़िए, हर टर्म्स को पढ़िए, तभी आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को और इसके थ्योरी को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पर। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रो एक ऐसा वर्ड है जिससे कि ये इलेक्ट्रिसिटी आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रो वर्ड से बना हुआ है। ये इलेक्ट्रो का मीन्स क्या हुआ? इलेक्ट्रो का मीन्स हो गया चार्ज। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को चार्ज को पढ़ना है। ये वो चैप्टर है, वो टॉपिक है जो कि जहां पर हमको चार्ज से रिलेटेड बातों को पढ़ना होगा। अब यहां पर हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। एक हो गया स्टैटिक और दूसरा हो गया करंट। ये दो इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच है, जो कि एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में अध्ययन किया होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आपके दिमाग में होगी ही। हम लोगों को पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी आप तभी समझ सकते हैं जबकि स्टैटिक को अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहली बात, ये स्टैटिक का मीनिंग क्या है और करंट का मीनिंग क्या है। देखिए, स्टैटिक को हम बोल सकते हैं ये रेस्ट। इसका मतलब है कि इसमें चार्ज रेस्ट में है। हम इसका एग्जांपल अभी आपको देंगे। करंट का मतलब है मोशन। इसका मतलब है कि ये वो ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी का जहां पर कि चार्ज मोशन में है। यहां पर चार्ज रेस्ट में है और यहां पर चार्ज मोशन में है। तो इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार का हो सकता है, जबकि चार्ज रेस्ट में हो और जबकि चार्ज मोशन में हो। चलिए एक डेली लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इंडिया में मच्छरों की कमी नहीं है, हर जगह मच्छर ही मच्छर है। तो आप रात में मच्छरदानी लगा के सोते होंगे। तो कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब मच्छरदानी के अंदर आप घुसते हैं तो आपको करंट का अनुभव होता है कि नहीं? जरूर हुआ होगा। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि प्लास्टिक के चेयर पे जब आप बैठते हैं तो आपके शरीर में चरचराहट महसूस होता होगा। हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। चलिए, ये भी नहीं हुआ तो आपने एक प्लास्टिक का टुकड़ा लिया, मान लीजिए आप कंघी लिए या स्केल लिए, तो उसको आप बाल में रब कर देते हैं। और जब बाल में रब करते हैं तो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को जब उसके करीब लाते हैं तो आप देखते हैं कि वो उसमें चिपक जाता है। ये स्टैटिक है। लेकिन अब यहां पर ये स्टैटिक है, लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि जो प्लास्टिक का स्केल आपके पास है या जो कॉम्ब है, कंघी है, वो तो इंसुलेटर है। वो आप इंसुलेटर यूज करते हैं। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर हम उसको बोलते हैं जिसमें चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो नहीं करता है। अगर ये कोई इंसुलेटर है, मान लेते हैं कि ये एक इंसुलेटर है, तो यहां पर चार्ज अगर रब किए तो ये चार्ज स्थिर हो गया। ये चार्ज है, यानी कि चार्ज यहां पर
रुका हुआ है। लेकिन इस केस में हम इंसुलेटर की बात नहीं करेंगे, हम कंडक्टर की बात करेंगे। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिससे चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो कर सकता है। आयरन ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो जब ये हम कंडक्टर ले लिए, मेटेलिक कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर जब रब करके यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा किया गया तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहा है तो हम इसको करंट बोलेंगे, क्योंकि ये मोशन, पहले ही मैंने बतलाया आपको कि मोशन यानी कि ये मूवमेंट में है। और स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट, रेस्ट मतलब ये चार्ज यहां पर रुका हुआ है। करंट और स्टैटिक में यही अंतर है तो दोनों इलेक्ट्रिसिटी ही। यहां पर आप इसको याद रखेंगे, इंसुलेटर हम वुड को बोल सकते हैं, प्लास्टिक को बोल सकते हैं, ये इसका एक एग्जांपल हुआ। और ये है कंडक्टर, इसमें आप आयरन को ले सकते हैं, आयरन का जो वायर है, एल्युमिनियम का जो वायर है, तो ये कंडक्टर में आ जाएगा। तो कंडक्टर की बात अगर हम करेंगे तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से होगा, और इंसुलेटर की जब बात करेंगे तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा। हमारे ख्याल से आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। करंट पर डिस्कस हम करेंगे। सीबीएसई वाले, आईसीएसई वाले इस टॉपिक को पढ़ने के पहले ये दो टर्म्स को अच्छी तरह से पढ़ें, कंडक्टर और इंसुलेटर, तब हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। जय हिंद, जय भारत।